પ્રણામ મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9માં વિષય હિન્દી પાઠ 19 મહાકવિ કાલિદાસ. મિત્રો, આજના આ ત્રીજા વિડીયોમાં આપણે પાઠની કથા વસ્તુ આગળ જોઈશું. તો ચલો હવે મહાકવિ कालिदास વિશે આગળ જોઈએ. कालिदास को हर चित्र का गहरा अनुभव था. प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता. उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता था. कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात है, उनकी कोई तुलना नहीं, उसका कोई जोड़ नहीं. कालिदास के बारे में मित्रों कहा जाता है कि कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात है, उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता. चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती. उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता. उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है. हर बार बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है. कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है. उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं में मिलता है. समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी. महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ है. उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार. यह एक उत्तम काव्य है. इसमें कालिदास ने अपने सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है. ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है. मित्रों, महाकवि कालिदास के मुख्य 7 प्रमुख ग्रंथ हैं. उनमें से उनका पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार. यह एक उत्तम काव्य है. इसमें महाकवि कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है. ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है. मालविकांगिनी मित्र कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है. उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है. मित्रों, कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक मालविकांगिनी मित्र है. उसमें 5 अंक है और इसमें विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है. तीसरा ग्रंथ विक्रमोर्वशीय कालिदास का दूसरा नाटक है. इसमें 5 अंक है तथा महाराज पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया है. मित्रों, महाकवि कालिदास द्वारा रचित तीसरा ग्रंथ विक्रमोर्वशीय है. यह कालिदास का दूसरा नाटक भी है. इसमें भी कालिदास ने 5 अंक में प्रस्तुत किया है. यहाँ पर महाराज पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण देखने को मिलता है.
कुमार संभव का काव्य है और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिक के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। कुमार संभव में कालिदास ने शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर वध तक की कथा का वर्णन देखने को मिलता है। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। मेघदूत मित्रों कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह एक खंड काव्य है और इसके शुरू में ही कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए हैं और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब निखारा है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। रघुवंश एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है, कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला। मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर मैं अपार समुद्र को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्य के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका 3रा नाटक है और इसमें 7 अंक है। मित्रों कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका 3रा नाटक है और इसमें 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जनविश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। मित्रों हमने प्रस्तुत पाठ में कालिदास के बारे में जानकारी प्राप्त की। मित्रों आज का आपका गृह कार्य है, आपको इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर याद करने हैं। प्रणाम, अस्तु।